अगर अभी तक तुम लोगों ने मॉन्स्टरवर्स की कोई भी मूवी जैसे कि गॉडजिला और कॉन्ग टाइप के क्रिएचर्स की मूवीज नहीं देखी हैं, तो आज मैं तुम्हें मॉन्स्टरवर्स की मूवीज देखने का सही ऑर्डर बताऊंगा ताकि इस यूनिवर्स को देखने में तुम्हें बढ़िया एक्सपीरियंस मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, इस मॉन्स्टरवर्स को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें 2017 में रिलीज हुई कॉन्ग स्कल आइलैंड देखना पड़ेगी। वैसे तो इस मूवी से पहले भी एक मूवी आ चुकी है, लेकिन इस मूवी के अंदर की टाइमलाइन 1973 के अंदर सेट होती है। तो अगर तुम्हें इसका सही ऑर्डर समझना है तो तुम्हें स्टार्ट पहले इससे ही करना होगा। और इस मूवी के अंदर हमें फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्स का किंग कॉन्ग देखने को मिलता है, जिसका कैरेक्टर लिटरली बैड एस था इस मूवी के अंदर। अब ये मूवी कंप्लीट करने के बाद तुम्हें आ जाना है 2014 में रिलीज हुई गॉडजिला 2014 पर। अब 2014 सुनने के बाद तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि इस मूवी के अंदर की टाइमलाइन 2014 के अंदर सेट होती है, यानी कि पिछली मूवी से लगभग 50 साल के आगे की कहानी है ये। अब देखो, ये पूरे मॉन्स्टरवर्स को आगे सेटअप करने के लिए पहली मूवी थी और लोगों का इस मूवी को लेकर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था और खुद मेकर्स को भी इस मूवी पे उतना भरोसा नहीं था। हालांकि इस मूवी को $160 मिलियन के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये मूवी $100 मिलियन भी कलेक्ट कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। खैर, अब मूवी कंप्लीट होने के बाद रिलीज तो करना था ही, और रिलीज होने के बाद ऑडियंस ने इस मूवी को इतना अच्छा रिस्पांस दिखाया कि इस मूवी ने लाइफ टाइम $530 मिलियन का कलेक्शन किया। अब गॉडजिला और कॉन्ग की सेपरेट मूवीज देखने के बाद तुम्हें आ जाना है 2019 में रिलीज हुई गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के ऊपर। और इस पूरे मॉन्स्टरवर्स की मेरी सबसे फेवरेट मूवी यही है भाई, क्योंकि इस पूरी मूवी के अंदर गॉडजिला और गिदोरा की जो बैटल दिखाई जाती है और गिदोरा जो गॉडजिला की मारता है, भाई मुझे टेंशन होने लगती है कि आखिर गॉडजिला इस 3 सर वाले ड्रैगन से जीतेगा कैसे। और इस मूवी के आखिर में जो हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है, और इस मूवी के अंदर ही गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर्स का टैग भी मिलता है। अब इन तीनों मूवीज को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें आ जाना है 2021 में रिलीज हुई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के ऊपर। और भाई साहब, इस मूवी का जो क्रेज और हाइप था उस टाइम पर वो अलग ही लेवल का था। मुझे आज भी याद है जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो लोगों का उस मूवी को देखने के बाद एक्साइटमेंट बिल्कुल ही 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसा था। और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि जिन दो क्रिएचर्स को ये लोग 6 साल से सेटअप कर रहे थे, ये लोग फाइनली अब उन दोनों का फेस ऑफ कराने जा रहे थे। खैर, अब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखने के बाद तुम्हें आ जाना है 2024 में रिलीज हुई गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर पे। अब देखो यार, वैसे तो इस मूवी की रिलीज होने से पहले इस मूवी के मेकर्स द बिग थिंग टाइप बोलकर इस मूवी को प्रमोट कर रहे थे, और बिग थिंग वाली काफी सारी चीजें भी थी इस मूवी के अंदर। मॉन्स्टर यूनिवर्स की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी थी है। लेकिन अगर हमारी प्यारी ऑडियंस की रिव्यूज की बात करें तो उन्होंने ना इस मूवी को ज्यादा अप्रिशिएट करा और ना ही बकवास वाली कैटेगरी में डाला, बल्कि ये मूवी कहीं बीच में ही फंस के रह गई। और मुझे पर्सनली भी ये मूवी कुछ इतनी खास नहीं लगी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के कंपैरिजन में। वो मूवी ज्यादा बेटर थी। अब अगर भाई साहब तुमने 5 मूवीज देख ली है ना, तो तुम एप्पल टीवी पे रिलीज हुई मोनार्च लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स की सीरीज भी देख सकते हो, और मैं इसको ऑप्शनल वाली कैटेगरी में डालूंगा। जरूरी नहीं है कि तुम इस सीरीज को देखो ही, और इसको देखना इसलिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये हिंदी में नहीं है। अब अगर तुम मॉन्स्टरवर्स मूवीज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हो तो कमरे में अंधेरा करके इन मूवीज को देखना एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। और तुम्हारी मॉन्स्टरवर्स की सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।